एक भक्त बिहारी जी गया, एक सुंदर सा पीतांबर लेके बिहारी जी को उड़ाऊंगा। ऐसे प्रेमी थे, उनको बिहारी जी मूर्ति के रूप में साक्षात कृष्ण कन्हैया दिखाई देते थे। जब पीतांबर लेके गए, ठाकुर जी को उड़ाऊंगा, बिहारी जी को उड़ाऊंगा, देखा बिहारी जी के गले में इतना सुंदर चमचमाता हुआ पीतांबर, जैसे बिजली चमक रही है। फिर अपना पीतांबर देखा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अपनी तरफ से सबसे सुंदर पीतांबर ले गया था, वापिस चला गया पीतांबर लेके। फिर सुनार के पास गया, सोने की बंसी बनाओ, उसमें हीरे जड़ो। करोड़ों रुपए की सोने की बंसी हीरे जड़ित लेकर के भक्त बिहारी जी के मंदिर में जाता है। वहां बिहारी जी का सुंदर रूप प्रकट हो गया। वो बंसी त्रिभुवन मोहनी बंसी, दिव्य प्रकाश उसमें से निकल रहा है। अपनी बंसी देखी, उधर वो बंसी देखी, ये तो कुछ भी नहीं। वापिस लौट गया, फिर सुनार के पास गया, ये बंसी वापस करो। एक सुंदर सा चमचमाता मणि मणि जटित, हीरे जटित ऐसा बनाओ। करोड़ों की संपत्ति लगा के बनाया मुकुट। फिर मुकुट लेके बिहारी जी के मंदिर में देखा, साक्षात बिहारी जी। वो देखा मुकुट जैसे सूर्य चंद्रमा जड़े हो, इतना सुंदर मुकुट। फिर ये देखा अपने वाला, वापिस लौट गया। ये क्या दूं, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, बिहारी जी उनको साक्षात दर्शन क्यों दे रहे हैं? जो अपनी सारी संपत्ति लगा करके मुकुट बना सकता, उसके अंदर भावना कितनी होगी, तो क्यों नहीं बिहारी जी प्रकट होंगे? हर बार उनको साक्षात दर्शन होते हैं, लेकिन अपनी अर्पण करने वाली चीज उनको तुच्छ लगती है, फिर लौट जाता है। फिर एक संत के पास पहुंचे, महाराज आप ये बताइए, क्या मैं बिहारी जी को दूं जो उनको, इसमें कहा ना कि कृष्ण संतोष हेतु कम, जो श्री कृष्ण को संतोष दे, सुख दे, क्या दूं मैं उनको? वो बात बताइए जो उनके पास ना हो, कमी रहे, जिस चीज की कमी है आप ये बताओ, बिहारी जी की कमी बताओ बस आप। क्योंकि जो जो चीजें ले गया उस चीज की वहां कमी नहीं है। और दान तो उसका करना चाहिए, सेवा तो उस वस्तु से करनी चाहिए जो सामने वाले के पास ना हो। आप बताइए ठाकुर जी के पास किस वस्तु का अभाव है? उनकी डिमांड क्या है? उनको चाहिए क्या? कथा में मैंने सुना वो आप्त काम है, पूर्ण काम है। मुझको बड़ा दुख होता है सुन करके, वो आप्त काम है, पूर्ण काम है। ऐसे भगवान किसी काम के नहीं, इनको क्या दूं मैं? ये तो पूर्ण काम है, सब कुछ पूर्ण है इनके पास, और मेरे पास सब कुछ अधूरा है। तो फिर इनको दूं क्या मैं? कैसे रीझे? तो संत ने कहा दिमाग खराब मत कर। गीता में इन्होंने डिमांड की है क्या? मय्येव मन आधत्व मयि बुद्धि में निवेशया निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वमना संशय। तू मन को दे। देखो ठाकुर जी ने अपने नाम से पहले मन लगाया, मन मोहन। तू अपना मन दे दे। कहते महाराज मुझसे भी सुंदर इनके पास मन है। नहीं, इनके पास इनका मन है ही नहीं। ये तो अपने प्रेमियों के मन से काम लेते हैं, इनका मन तो राधा रानी के पास है, इनका दिल राधा रानी के पास है। आप दे दो दिल दिमाग इनको। मय्येव मन आधत्व मयि बुद्धि में निवेश निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वमना संशय। जीना ही ना चाहिए कबू कछु तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासु उर सोरा उर निजगे। इनको दे दो अपना दिल, इनको दो प्रेम। कहते महाराज इनके प्रेमी तो बड़े बड़े हैं, क्या इनको प्रेम दूं मैं? वही विचार आ गया कि मुकुट दूं तो इससे भी सुंदर मुकुट, बंसी दूं तो इससे भी सुंदर बंसी इनके पास, पीतांबर दूं तो इस पीतांबर से सुंदर है। तो प्रेम क्या दूं इनको? इनके पास तो बड़े बड़े प्रेमी पड़े हैं, तो ये प्रेम से संतुष्ट हो जाएंगे। क्या तुमको भी पता नहीं, तुमने भागवत पढ़ी नहीं है। इनका प्रेम से पेट भरता ही नहीं, हमेशा भूखे रहते। इनका प्रेम से पेट नहीं भरता। सारी दुनिया भी इनसे प्रेम करे तब भी इनकी खुराक पूरी नहीं होती। और लाओ और लाओ और लाओ। ये प्रेम से कभी संतुष्ट नहीं होते। और इन्होंने मन ही मांगा है, मन मना भव मद भक्तो मध्य जी भाव नमस्को। तो अपने मन को मुझको दो। तो तुम प्रेम करो ना इनसे, प्रेम दो। तो कैसे प्रेम दूं इनको मैं?
जो तू ले जा रहे है ना वस्तुएं, तुम्हारा ध्यान वस्तुओं की तरफ है, तुम्हारे मन में वस्तुओं का महत्व घुसा हुआ है। अरे तू फटा चीथड़ा भी ले जाएगा ना प्रेम से, वही उनको उनके संतोष का कारण बन जाएगा। अब तो सोचो, तू वस्तु पर जोर दे रहा ना कि वस्तु बढ़िया वस्तु बढ़िया, तो यहां तू हार जाएगा। उनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया वस्तु है, उनको चाहिए प्रेम, और प्रेम में वो हारे हैं। वस्तु में तू हारा, प्रेम में वो हारे। यदि उनको जीतना चाहते हो, देखो 56 भोग वस्तु बढ़िया दुर्योधन के पास, लेकिन प्रेम नहीं है, और विदुरानी के पास छिलके लेकिन प्रेम है। तो तू 56 भोग की तरफ मत देखो, तो छिलके भी खाने को तैयार हो। तो वस्तु की तरफ ध्यान देता है, कोई वस्तु से उनको रिझा नहीं सकता, उनको जीत नहीं सकता। वस्तु के पीछे जो भाव है प्रेम का, अब तो ले जा, चाहे फटा चीथड़ा ले जा, वो रिझेंगे। और हर बार वो तुमसे मांगते थे, पीतांबर मांगा तभी तो साक्षात प्रकट हो गए तुम्हारे आगे, और झमझमाता पीतांबर तुमको दिखाई दिया उनका। लेकिन तुम्हारा ध्यान वस्तु पर है। तुम प्रभाव को तो जानते हो, कृष्ण के स्वभाव को नहीं जानते। वो वस्तु को नहीं देखते, वस्तु के देने वाले के भाव को। जब तू पीतांबर लेके गया तो साक्षात बिहारी जी तुम्हारे आगे प्रकट थे, तुम्हारे प्रेम पर संतुष्ट थे, लेकिन तू लेकर वापिस आ गया, क्योंकि तू वस्तु का महत्व ज्यादा समझता है, प्रेम का नहीं। फिर तू बंसी ले गया, ठाकुर जी बंसी बजाने लगे तेरे आगे। ये समझा रहे थे कि देखो मुझको बंसी कितनी प्रिय है, मैं चूम रहा हूं होठों से, और पीतांबर को दिल से लगा रहा हूं, और बांसी को होठों से चूमता हूं, अपने हथेली का बेड बिछाता हूं, और उंगली से चरण दबाता हूं बांसुरी के, और होठों से बांसुरी को चूमता हूं, और ऐसे ऐसे कर तो मेरा मोर पंखा उसके ऊपर हवा करता है। तो ये बता रहे थे कि मैं बंसी से बहुत प्रेम करता हूं, तू दे बंसी। और तुमने पीतांबर दिया, ले गए थे। देखो वहां ठाकुर जी ने क्या लीला की, पीतांबर सुंदर सा प्रकट हो गए, और पीतांबर ऐसे कर रहे थे, बता रहे हैं कि देखो दिल से लगाऊंगा पीतांबर, तू ले आ। लेकिन तूने, तुम्हारी दृष्टि प्रेम पर ना होकर के वस्तु पे थी। फिर तू लौट गया, मुकुट तूने बनाया, फिर ठाकुर जी सुंदर मुकुट लेके प्रकट हो गए, और क्या इशारा किया, देखो मैं मुकुट को सिर पे रखता हूं, मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तुम्हारे मुकुट को अपने सर पर सजाऊंगा, ले आ। लेके तो फिर वापिस आ गया। कुछ भी दो उनको, बस प्रेम से दो। उनके यहां प्रेम का अभाव रहता है। कितना भी प्रेम उनको कोई करे, दिन रात प्रेम करे, तब भी उनका पेट भरता नहीं, बल्कि और प्रेम की डिमांड करता है, और प्रेम की डिमांड करता है। स्वयं भगवान ने कहा, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो यहां सूत जी महाराज वो साधन बता रहे क्या, कि भक्त्योग वर्धनम, जो भक्ति भावना को बढ़ाने वाला साधन है, यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम, जो श्री कृष्ण के संतुष्टि का हेतु बनेगा, उनकी प्रसन्नता का कारण बनेगा, वो साधन। वो कौन सा बताए साधन, बोलो। जितने अब तक बातें कही प्रेम प्राप्ति को पाए, सारी बातें वो कहाँ से, वो प्रेम से, और प्रेम प्रकट होगा भागवत जी से।